क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में करोड़ों ख़वातीन हर माह एक ऐसी तकलीफ से गुजरती हैं जिसे अक्सर आम दर्द कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये दर्द कभी-कभी इतना शदीद होता है कि रोज़मर्रा के काम करना भी नामुमकिन हो जाता है। तिब्बी ज़बान में इसे हम डिस्मेनोरिया यानी दिक्कत हैज़ कहते हैं। आज की वीडियो में हम इस दर्द की छुपी हुई वजूहात, इसकी अलामात और वो खास इलाज डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने क्लिनिक में तजवीज़ करता है। अगर आप या आपके घर में कोई इस तकलीफ का शिकार है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस दर्द का हल तलाश करेंगे। डिस्मेनोरिया। सादा अल्फाज में समझें तो हैज के दौरान पेट के निचले हिस्से, कमर, रानों और पेल्विस में होने वाले शदीद दर्द को डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये दर्द नॉर्मल माहवारी के दर्द से थोड़ा ज्यादा होता है। कुछ लड़कियां इसे कैंसर या कोई बहुत बड़ी बीमारी समझकर डर जाती हैं, लेकिन याद रखें, हर दर्द कैंसर नहीं होता। ज्यादातर केसेस में ये सिर्फ हार्मोन्स या रहम यानी यूटरस के पट्टों के खिंचाव की वजह से होता है। आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसकी चंद बड़ी वजूहात ये हो सकती हैं। इन्फेक्शन, आज़ाए मखसूसा या उसके आसपास के हिस्सों में सूजन या इन्फेक्शन, पट्ठों का खिंचाव, कंट्रैक्शंस, रहम के पट्टे जब खून को बाहर निकालने के लिए शिद्दत से सुकड़ते हैं तो शदीद दर्द पैदा होता है। खून की गर्दिश में कमी, अगर रहम के पट्टों को खून की सप्लाई आर्जी तौर पर कम हो जाए तो वहां अकड़न पैदा होती है। नफ्सियाती वजूहात, बहुत ज्यादा टेंशन, डर या खौफ भी इस दर्द को बढ़ा देता है। रहम का पैदाइशी नुक्स, कभी कभी रहम का रुख या बनावट ऐसी होती है कि खून के इखराज में दिक्कत होती है। इस दर्द की पहचान क्या है? हैज शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही कमर और पेट में दर्द शुरू हो जाना, जी मतलाना या उल्टी महसूस होना, शदीद दर्द की वजह से चेहरे की रंगत पीली पड़ जाना। कुछ केसेस में दर्द इतना शदीद होता है कि मरीजा बेहोश भी हो सकती है। सुस्ती, बेजारी और किसी भी काम में दिल न लगना। जब आप क्लिनिक आते हैं तो हम कुछ बुनियादी टेस्ट करते हैं ताकि दर्द की असल वजह मालूम हो सके। सीबीसी, ब्लड टेस्ट, ये देखने के लिए कि कहीं जिस्म में खून की कमी या कोई इन्फेक्शन तो नहीं। अल्ट्रासाउंड, पेल्विक यूएसजी, ये देखने के लिए कि रहम या ओवरी में कोई रसोली तो नहीं। पेशाब का मुआयना, इन्फेक्शन चेक करने के लिए। अब बात करते हैं इसके हल की, क्योंकि कोई भी औरत इस तकलीफ के साथ अपनी जिंदगी नॉर्मल नहीं गुजार सकती। मेरी क्लिनिकल तजर्बे में जब हमारे पास ऐसी मरीजाएं आती हैं तो हमारा पहला मकसद उनके हार्मोन्स के निज़ाम को एक सही पटरी पर लाना होता है। इस दर्द को जड़ से खत्म करने के लिए हम आमतौर पर टैबलेट प्राइमोलिट N 5 mg का एक खास कोर्स तजवीज करते हैं। ये महज एक गोली नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे साइकिल को रीसेट करती है। हम मरीजा को ये दवा माहवारी के 5वें दिन से शुरू करवाते हैं। ये मुसलसल 20 दिन तक ली जाती है, जिसके बाद एक मखसूस वक्फा दिया जाता है। आमतौर पर इस साइकिल को 4 से 5 माह तक दोहराया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ये रहम की अंदरूनी तह को इस कदर मुस्तहकम कर देती है कि आने वाले महीनों में खून का इखराज बगैर किसी तकलीफ और अकड़न के मुमकिन हो पाता है। अगर दर्द की लहर अचानक और शदीद हो तो उस वक्त हम इंतजार नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में हम टैबलेट ब्रूफिन 400 mg का इस्तेमाल करवाते हैं, जो न सिर्फ दर्द को दबाती है बल्कि रहम के पट्टों में होने वाली सोजिश को भी खत्म करती है। इसे आप दिन में 3 बार खाने के बाद ले सकते हैं। इसके साथ साथ टैबलेट नोस्पा फोर्टे मेरा पहला इंतखाब होती है, क्योंकि ये बराह रास्त उन पट्टों को रिलैक्स करती है जो सुकड़ कर दर्द पैदा कर रहे होते हैं। ये दवा जादुई तरीके से चंद मिनटों में खिंचाव को खत्म कर देती है। इलाज के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो है आपकी काउंसलिंग और रोजमर्रा का तर्ज जिंदगी। मैं हमेशा कहता हूं कि दवा अपना काम करती है, लेकिन आपका अपना लाइफस्टाइल इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में 50% किरदार अदा करता है। सबसे पहले ये समझें कि हैज का दर्द कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप डर जाएं। मेरे पास बहुत सी ऐसी लड़कियां आती हैं जो इस दर्द की वजह से शदीद खौफ और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। याद रखें, जब आपका दिमाग तनाव में होता है तो आपके पट्टे मजीद अकड़ जाते हैं और दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है।
इसलिए खुद को पुरसुकून रखें और ये यकीन रखें कि ये एक आर्जी कैफियत है जो दुरुस्त इलाज से ठीक हो जाएगी। तर्ज़े जिंदगी में सिकाई का तरीका सबसे बेहतरीन होम रेमेडी है। तरीकाकार, एक रबड़ की हॉट वाटर बॉटल लें, उसे नीम गर्म पानी से भरें, पानी उबलता हुआ ना हो। उसे किसी बारीक तौलिए या कपड़े में लपेटकर अपने पेट के निचले हिस्से और कमर पर रखें। ये हरारत आपकी खून की नालियों को खोल देती है, जिससे रहम के अकड़े हुए पट्ठों को ऑक्सीजन मिलती है और वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये इतना ही असर दिखाता है जितना कि कोई पेन किलर दवा, लेकिन बगैर किसी साइड इफेक्ट के। इन दिनों में ठंडी चीजों, खट्टी अशिया और बहुत ज्यादा चिकनाई वाली खुराक से परहेज करें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ऐसी ग़िज़ा लें जो हजम करने में आसान हो। अदरक वाली चाय या कहवा भी पट्ठों की अकड़न कम करने में मददगार साबित होता है। बहुत सी खवातीन समझती हैं कि इन दिनों में सिर्फ लेटे रहना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हल्की फुल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करने से जिस्म में एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, जो कि कुदरत की तरफ से इंसान के अंदर मौजूद नेचुरल पेन किलर हैं। अगर आप दवाओं के साथ साथ अपनी जिंदगी में ये तब्दीलियां लाएंगी, यानी सिकाई करना, अच्छी ग़िज़ा लेना और ज़हनी तनाव को कम करना, तो आप देखेंगी कि चंद ही महीनों में आपका ये दर्द ना होने के बराबर रह जाएगा। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना कहूंगा कि हैज़ का दर्द कोई ऐसी सज़ा नहीं है जिसे आपको हर माह खामोशी से बर्दाश्त करना पड़े। ये आपके जिस्म की एक पुकार है, जिसे सही इलाज और तर्ज़े ज़िंदगी में तब्दीली से मुकम्मल तौर पर काबू किया जा सकता है। मेरा मशवरा है कि अपनी सेहत को तरजीह दें और वहम या डर में मुब्तला होने के बजाय हक़ाइक़ को समझें। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगी जो आज हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो दवा का सही कोर्स हो, सिकाई का तरीका हो या ज़हनी सुकून, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आज की ये वीडियो किसी की तकलीफ कम करने में मददगार साबित हो सकती है, तो उसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी से इस महाना तकलीफ को ख़त्म कर सकता है। आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी खास मसले पर मुझसे रहनुमाई चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का इल्मी और तिब्बी बुनियादों पर जवाब दे सकूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डॉक्टर टीच को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सेहत से मुतालिक ऐसी ही मुस्तनद और मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।